मेरे पास एक 14 इंच का एल जी का अल्ट्रा स्लिम का सेट है जिसमें हमारा स्टैंड बाई जो है रिलीज़ नहीं कर रहा। तो इस प्रॉब्लम किस प्रकार सॉल्व करेंगे ऐसे वीडियो आपको दिखाता हूँ। मैंने इसको फाइनली सेट को खोल कर रखा है और इसमें हमारा एक 9 वोल्ट बनाने का रेगुलेटर है। इसमें हमारा दो फॉल्ट है। हमारा एस डी वाला जो पॉइंट होता है वो हमारा शॉर्ट था, खाली हमारा एक ही पॉइंट शॉर्ट था। तो यहाँ पर इसको मैंने कर लिया है। इसका जो हमारा मेन पीस, ये देखिए इसका छोटा मिनी मेन पीस भी लगा हुआ है। और सोल्डरिंग आयरन पर मैंने जो परिवर्तन किया है ओसवाल का 35 वाट का सोल्डरिंग आयरन है, काफ़ी बेहतरीन तरीके से चलता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और तो इसी को मैं उपयोग करता हूँ। तो मेनली मेरा जो टारगेट है इस सर्किट में हमारा जो फॉल्ट है वो दिखाते हैं आपको। सबसे पहले हमारा जो इसमें इंडिकेटर है वो हमारा ग्लो होता है। तो सीरीज लाइन सप्लाई देते हैं। सीरीज लाइन सप्लाई देने के बाद इसको ऑन किया मैंने। अब देखते हैं कि हमारा इंडिकेटर इसमें आता है कि नहीं। तो इसमें हमारा जो इंडिकेटर है आ रहा है, मैं इसको पावर लाइन से एक बार कनेक्ट करता हूँ। पावर लाइन सप्लाई देने के बाद हमारा जो इंडिकेटर है आ जाता है इसमें। यहाँ पर मैंने सप्लाई दिया, इंडिकेटर को फॉलो करें। इंडिकेटर जो है रेड ग्लो कर रहा है। ओके, इसको एक बार पावर को ऑफ करेंगे जिससे कि सर्किट को बदलने में थोड़ा सा सहूलियत हो, क्योंकि इसमें वीडियो बनाते वक्त थोड़ा सा कहीं से भी करंट भी लग सकता है और एक यहाँ से कहीं दूसरा हाथ जो है टच ना हो जाए, इसलिए मैं पावर को ऑफ कर दिया। मैं मल्टीमीटर का एक जो प्रॉप है ब्लैक वाला, आप बॉडी के निगेटिव वाले पोर्शन पर कनेक्ट कर दें। ओके, इस जगह पर मल्टीमीटर 1000 रेंज पर या फिर आप 200 रेंज डीसी मोड पर लगभग सेट करके रखें। जैसे कि मैं इसमें 200 पर डीसी पर सेट करके रखता हूँ। इसमें यहाँ पर इसका वोल्टेज आपको टेस्ट करना होगा, जो कि इसको मल्टीमीटर को साइड इस जगह पर रखने के लिए सूटेबल होगा। अब इसको हम पावर लाइन से कनेक्ट करेंगे और इसको तार वगैरह को थोड़ा सा सही कर दूँगा, जैसे कि ब्लैक वाला वायर साइड कर देता हूँ, रेड वाला आपसे तो टेस्टिंग तो होगा ही। तो ऑन कर दिया है, इंडिकेटर जो है आ चुका है। और अब इस जगह पर यहाँ पर एक हमारा 9 वोल्ट का रेगुलेटर लगा रहता है, जिसके इनपुट पर आपको यहाँ पर आप इसके इनपुट पर आप चेक कर रहा हूँ। तो इनपुट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनपुट पर जो सप्लाई इन होनी चाहिए वो तो इन हो रही है बराबर। देखें, ये देखें, इनपुट पर जो 9.2 वोल्ट हमारा सप्लाई इनपुट हो रहा है, लेकिन जो हमारा इसी के जस्ट यहीं पास आउटपुट 9 आउटपुट होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। देखिए इस जगह पर कोई वोल्टेज नहीं है। तीसरा पिन हमारा जो है ग्राउंड है, तो तीसरा पिन ग्राउंड से कनेक्टेड है। यहाँ पर इसका प्रिंट जो है कट चुका था, तो मैंने यहाँ से जोड़ दिया। तो यही ट्रैक है जो हमारे इसको ऑन करने के लिए यहाँ पर हमारा 3 पॉइंट या फिर 2 वोल्ट की लगभग सप्लाई आती है। तो इसको हटा कर देखते हैं। हमारा रेगुलेटर तो हालांकि ख़राब ही है क्योंकि सप्लाई आउट नहीं कर रहा। और इसमें हम जो इसको हटा के जो इसमें सिग्नल आता है इसको मैं हटा के देखना चाहूँगा कि हमारा जो सप्लाई वहाँ से हमारा आना चाहिए वो आ रहा है कि नहीं, जिससे कि हमारा। और इसमें हमारा एक और भी फॉल्ट था, जो हमारा SCL पिन होता है हमारा शॉर्ट था। पावर लाइन से कनेक्ट किया हूँ यहाँ पर, तब तक सप्लाई नहीं पहुँचेगा तब तक हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज़ ना करें। तो मैं अपनी बहन को मैं मोबाइल पकड़ा देता हूँ और इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर मीटर पर ही फोकस करें। और यहाँ पर ये पिन आपके इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जब तक स्टैंड वाइज जब रिलीज करेंगे तो यहाँ पर जैसे स्टैंड वाइज से मैंने रनिंग किया 3.2 वोल्ट की सप्लाई आ चुकी है। ओके, अब इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ, फिर से फिक्स करता हूँ, तो देखते हैं हमारा वोल्टेज क्या ड्रॉप होगा कि नहीं होगा। ये बात को आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर जैसे मैं इसको टच करता हूँ वोल्टेज जो है ड्रॉप हो जाता है, ये देखें। और इसके बाद यहाँ तो आ रहा है और यहाँ पर ये देखें ड्रॉप हो गया। फिर से इसको रन करने की कोशिश करेंगे। अभी इसमें हमारा कुछ भी नहीं हो पा रहा। तो सेट को मैं एक बार ऑफ़ करके फिर देखेंगे। सेट को मैं पूरा ऑफ़ कर दिया हूँ, बंद हो चुका है। इसका फिर से ऑन किया है मैंने। यहाँ पर आएँ और यहाँ पर इसको शॉर्ट करके देखेंगे। यहाँ तो सप्लाई बन रहा, जो इस पिन पर हमारा 3.3 वोल्ट बनना चाहिए वो देखें क्यों नहीं बन रहा, जो कि हमारा 3.3 वोल्ट यहाँ पर हमारा पहले भी आ रहा था। तो अब मेरे को 4 टांग का सबसे बड़ी बात ये भी है कि रेगुलेटर नहीं मिल रहा। इसकी जगह पर मैं क्या करूँ, उस जगह पर मैं इसमें एक जुगाड़ करता हूँ कि यहाँ पर एक 1 पॉइंट आ रहा है, यहाँ पर स्टैंड वाइज से रनिंग हो पहले सर्किट। स्टैंड वाइज से रन नहीं हो रहा, मैं इसको स्टैंड वाइज से रन करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको फिर से स्टैंड वाइज से मैं रनिंग किया हूँ। तो यहाँ पर 3.3 वोल्ट तो यहाँ पर जनरेट हो चुका है। ठीक है, 3.3 वोल्ट का सिग्नल आने के बाद भी हमारा जो रेगुलेटर है ऑन नहीं होता। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से,
SCL SDA वाला जो पिन था यहाँ पर हमारा शॉर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज नहीं बन रहा था। अब मैं इसमें हमारा जो इसमें दूसरा मेमोरी मैंने यहाँ पर शिफ्ट किया है 2416 नंबर का, तो यहाँ पर हमारा देखें SDA पर 2.2 वोल्ट की सप्लाई बन चुकी है। ओके, ये देखें SDA पर 2.2 ओम की सप्लाई बन चुकी है। SCL पर हमारा यहाँ पर देखें SCL पर भी हमारा सप्लाई जो है 1.8 के लगभग जा रही है, 1.8 या फिर 2.2 वोल्ट के लमसम जा रही है। यहाँ पर तीन खराबी होने से हमारा जो SCL SD वाला वोल्टेज में शॉर्टिंग का मसला बनता है। यहाँ पर देखिए एक ट्विनर होता है हमारा, जो ट्विनर के SCL SD वाला जो पॉइंट होता है, यहाँ पर अगर इसमें ट्विनर जो है शॉर्ट हो जाए तो इसमें हमारा तब भी हमारा SCL SD वाला जो पॉइंट है उस पर हमारा जो वोल्टेज नहीं बन पाएगा। ये भी बहुत बड़ी बात। तो इसलिए इसको दोनों पिन को ओपन करके देखा मैंने, मेमोरी को ओपन करके देखा, मेमोरी के पिन खोल कर देखा, उसके बाद मेरा वोल्टेज एकदम परफेक्ट बन चुका। जिसके बाद मैंने मेमोरी को जो है 2416 नंबर का दूसरा लगाया और यहाँ पर इसमें मेमोरी में 100 ओम की रीडिंग की शॉर्टिंग बता रहा था। तो इसमें हमारा जो SDA वाला पिन है, इसमें ये वाले पिन पर हमारा 100 ओम के लमसम हमारा शॉर्टिंग की रीडिंग बता रहा था, जो कि हमारा ख़त्म हो चुका। मार्केट पर मैंने बहुत ही ये ट्रांजिस्टर को खोजा, लेकिन ये ट्रांजिस्टर भी जो नहीं मिला। जो रेगुलेटर IC है हमारा, जो 8 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट लमसम बनाने में काम आता है। जब हमारा 8 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट आउटपुट करेगा तो हमारा ये 5 वोल्ट का रेगुलेटर जो है रन करेगा, जिससे हमारा 5 वोल्ट आने के लिए बनेगा। इसके लिए मैं एक जुगाड़ किया हूँ, क्योंकि अगर ये नहीं मिलेगा तो हमारा क्या सर्किट नहीं बनेगा। तो ऐसा ही होता है कि अगर ये सामान नहीं मिले, अगर आपको जानकारी नहीं होगा तो आपका जो सर्किट है रेडी नहीं हो पाएगा कभी भी। तो इसलिए मैंने दूसरा जुगाड़ लगाया कि हमने एक 78 नंबर का जो ट्रांजिस्टर होता है उसको लगा के हम ट्राई करेंगे कि हमारा सर्किट जो है बनेगा कि नहीं। 7808 का रेगुलेटर IC है जिसका एक पिन टूटा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस जगह पर हम इसे 9 वोल्ट का जो रेगुलेटर इसको ओपन कर लेंगे और इसका इनपुट आउटपुट देखते हुए कनेक्शन कर देंगे। जी, इसमें हमारा 78 लिखा हुआ, मतलब इसका पिन इनपुट है, बीच वाला ग्राउंड है, तीसरा वाला आउटपुट है जो कि 8 वोल्ट होगा। आउटपुट की जगह पर आउटपुट, इनपुट की जगह पर इनपुट और ग्राउंड की जगह पर ग्राउंड आप कनेक्शन करें किसी प्रकार से। इसका कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, सभी कोई जानता है जो इलेक्ट्रॉनिक फील्ड के अंदर काम कर रहा है। जब थोड़ा सा भी काम कर लेता है तो इतना अनुभव है ही कि वो किसी भी रेगुलेटर IC को बहुत ही आसान वे में आसान तरीके से फिट कर ले। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस 7805 को मैंने लगाया है। इसका देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा इस जगह पर भी कि जो इस साइड का पिन है इनपुट है, जिस साइड 78 लिखा था उसमें इनपुट हो गया, दूसरा वाला पिन ये आउटपुट था। तो ये जो पहले 4 टांग का रेगुलेटर लगा था उसका दूसरा वाला पिन जो था ग्राउंड था। तो सॉरी, दूसरा एक से इनपुट लेके दूसरे वाले पिन से आउटपुट कर देता था, तो दूसरा वाला पिन आउटपुट था, लेकिन तीसरा वाला ग्राउंड था। तो ये बीच वाला रेगुलेटर का पिन जो 7805 है उसका तीसरे वाले पॉइंट पर कनेक्ट किया है। तीसरा वाला जो आउटपुट है, आउटपुट को मैंने ये दूसरे वाले पॉइंट पर कनेक्ट किया, जो कि प्रिंट कट चुका। तो यहाँ पर एक येलो वायर मैंने लगाकर जो इसका यहाँ पर देखें, मैं आपको साफ स्पष्ट रूप से दिखाना चाहूँगा। और मैं प्रिंट को ज़्यादा जोड़ ताड़ मैंने नहीं किया, यहाँ से प्रिंट कटा था तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर जंपर कर दिया हूँ, जिससे कि हमारा आगे चल के फॉल्ट ना बने। यहाँ से दूसरे वाले से और ये आउटपुट हो गया, तो आउटपुट पर आउटपुट, इनपुट पर इनपुट, और ये तीसरे वाला ग्राउंड को कनेक्ट कर दे, बीच वाला पिन उसका। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर रन करके और इसका पिक्चर वगैरह आपको दिखाता हूँ, स्नो वगैरह ला कर कि कैसा चलता है। पावर सबसे फर्स्ट पहले सबसे सप्लाई देना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा स्पष्ट रूप से कि जो हमारे ये चालू करने के लिए पहले हमारा इनेबल सिग्नल चाहिए होता था, जो कि हमारा 3.3 वोल्ट या फिर 2 वोल्ट होता था, 3.3 वोल्ट मान लीजिए लमसम। तो उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, उसको आप कनेक्ट करने के कोशिश ना करें, क्योंकि उसका कोई मतलब नहीं। 7805 पर जैसे सप्लाई जाएगा वैसे आउटपुट करना शुरू कर दिया होगा। अब मैं आपको बताना ही चाहूँगा कि जैसे यहीं पर देखें, ये आपका 7 वोल्ट 7.5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। जब तक हम इसको स्टैंड वाइज रिलीज़ करेंगे, जैसे स्टैंड वाइज से मैंने जैसे रिलीज़ किया, मेरा सर्किट यहाँ पर कुछ वोल्टेज पर परिवर्तन देखेंगे, 7.9। ओके, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर 3.3 वोल्ट आना चाहिए था, कि 3.3 वोल्ट आ रहा, तो उससे हमको कोई मतलब, क्योंकि रेगुलेटर मिल ही नहीं रहा। सामने का पिक्चर दिखाते हैं, तो देखें यहाँ पर AV1 लिख कर आ चुका, मतलब हमारा जो TV सक्सेसफुली ऑन हो चुका है और कोई भी दिक्कत नहीं लग रहा। इसका ऑडियो वीडियो लाइन से कनेक्ट करके देख लेते हैं प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ऑडियो वीडियो लाइन से कनेक्ट तो कर लिया है, लेकिन इसमें हमारा जो आवाज़ नहीं आ रहा। लेकिन जो हमें स्टैंड बाई का प्रॉब्लम रिपेयर हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आए। ये वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर रखें। इस प्रकार वीडियो देखने के लिए मिलते हैं स्टूडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।